हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत अच्छे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है झूम कृषि या फिर स्थानांतरण कृषि। नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे जगह पर। इसका मतलब ये हुआ कि इस खेती को एक जगह से दूसरी जगह पर गया था। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये जो झूम कृषि आप देख रहे हैं खास करके उत्तर पूर्वी राज्यों में ये फेमस है और वहाँ पे इसकी खेती कुछ इस प्रकार से की जाती है। जो खेती होती है सबसे पहले तो जंगलों को जलाया जाता है, उसके बाद उसको सफाई की जाती है, तब उसमें खेती की जाती है। और खेती तभी तक की जाती है जब उसमें मिट्टी में उर्वरता बनी रहती है। उसके बाद फिर से कुछ समय के लिए इसको उसी तरह से छोड़ दिया जाता है ताकि इस पर फिर से पेड़ पौधे निकल सके और बाद में उसको फिर से जलाया जाता है। यानी एक जगह पर खेती करने के बाद वो लोग उस तरह छोड़ देते हैं, उसके बाद दूसरी जगहों पर फिर से जंगलों को जलाया और वनस्पतियों को जला करके साफ करके फिर से खेती की जाती है। इसलिए यानी विभिन्न जगहों पर खेती करने के कारण इसे स्थानांतरण कृषि के नाम से जाना जाता है। झूम कृषि या फिर स्थानांतरण कृषि, स्लैश एंड बर्न कृषि के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। और जो झूम कृषि आप देख रहे हैं, झूम ये जो वर्ड है खास करके भारत का जो उत्तर पूर्वी राज्य है जैसे कि असम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड में सबसे ज़्यादा ये फेमस है। ठीक है, और अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि किस नाम से किस राज्य में जानते हैं और इधर मैंने लगा रखा है विदेशों में इसका स्थानीय नाम क्या क्या है। तो चलिए फिलहाल हम एक एक करके देखते हैं क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो भारत में स्थानीय नाम क्या क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे झूम कृषि तो आपका हो गया उत्तर पूर्वी राज्यों में खास करके फेमस है, लेकिन अगर हम झूम कृषि को अलग नाम दिया जाए बेवर कहे या फिर दहिया कहे, बेवर या फिर दहिया कहे तो ये मध्य प्रदेश में होता है। और ये ऑलरेडी एग्जाम्स पे पूछा जा चुका है क्वेश्चंस कि दहिया किस राज्य का झूम कृषि का नाम है, स्थानांतरण कृषि का नाम है, तो मध्य प्रदेश। राइट, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पोडू या फिर पेड़ा। पोडू या फिर पेड़ा कहाँ पर कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश का जो झूम कृषि है, स्थानांतरण कृषि है, उसे हम लोग पोडू या फिर पेड़ा के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आगे जो भी वीडियो आएंगी वो हमारे एप्लीकेशन पे आएंगी। यानी अब जो भी टॉपिक आप देखेंगे वो हमारे एप्लीकेशन पे कोर्स जो है आपका बिहार एसआई वाला उसी में देखने को मिलेगा। अब हम यूट्यूब पे बाकी के वीडियोज़ को नहीं डालेंगे। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि जो लोग पेड कोर्स लिए हैं उनका कहने का तात्पर्य ये है कि सारी चीज़ें हम फिर आप यूट्यूब पे ही दे दोगे तो फिर पेड कोर्स लेने का क्या मतलब है। उनकी बात भी सही है। तो हम अब जितने भी वीडियो हमारे टॉपिक वाली आएंगी वो हम वहाँ पे आएगा, लेकिन बीच बीच में कुछ टॉपिक हम यूट्यूब पे डालेंगे, लेकिन ज़्यादातर अब डेली वीडियो जो आएंगी जैसे अभी रेगुलर क्लास हमारा चल रहा है अलग अलग टॉपिक्स पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, तो वो सब वीडियो आपके हमारे एप्लीकेशन के पेड कोर्स में आएगा। तो जो लोग जुड़े हुए हैं आप वहाँ पे जा करके देखेंगे। अगला देखिए क्या है कि पामाडाबी या फिर कोमान या फिर बरिंगा। तो ये देखिए 3 नामों से जाना जाता है। उड़ीसा में जो झूम कृषि है, स्थानांतरण कृषि, इसे हम 3 नामों से जानते हैं। पामाडाबी या फिर कोमान कहते हैं या फिर बरिंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये उड़ीसा के अंतर्गत देखने को मिलता है। उसी तरह से अगर हम बात करें कि पश्चिमी घाट का जो झूम कृषि है, स्थानांतरण कृषि, उसे किस नाम से, कुमारी के नाम से जानते हैं, कुमारी के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से बारले है, बालरे, ठीक है, बालरे या फिर इसको हम लोग कहते हैं वो बाल्टेर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है बालरे कहे या फिर बाल्टेर कहे, ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत देखने को मिलेगा। बालरे या फिर बाल्टेर का स्थानीय जो नाम है ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत होता है। यहाँ पे हमने देखा बेवर दहिया मध्य प्रदेश के अंतर्गत, पोडू या फिर पेड़ा जो होता है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, पामाडावी कोमान बरिंगा उड़ीसा के अंतर्गत, कुमारी जो होता है ये एकदम वीवीआई है, कुमारी वाला याद रखना है, ये याद रखिए ऑलरेडी आया हुआ है एग्जाम्स में। तो कुमारी पश्चिमी घाट के अंतर्गत, बाल्टेर दक्षिण पूर्वी राजस्थान हो गया, जरा या फिर एरका दक्षिणी राज्य जो है जैसे कि आपका तमिलनाडु हो गया, केरल, कर्नाटक, उन राज्यों में दक्षिणी राज्यों में देखने को मिलता है। खील की बात करें तो खील हिमालयन क्षेत्र में कहते हैं, खील हिमालय क्षेत्रों में कहा जाता है। कुरुआ याद रखिए, कुरुआ झारखंड में, कुरुआ किसको कहते हैं, झारखंड का जो स्थानांतरण कृषि है या फिर झूम कृषि है उसे कुरुआ के नाम से जानते हैं। कुरुआ झूम आपको पता चल गया उत्तर पूर्वी प्रदेशों में असम, मेघालय, नागालैंड, ये जो फेमस है। अगला है
पामलू मणिपुर। ध्यान रखिएगा उत्तर पूर्वी राज्यों में ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हम इसे झूम कहते हैं, तो पामलू के नाम से भी जानते हैं। पामलू, मणिपुर में पामलू कहा जाता है, मणिपुर में पामलू कहते हैं। दीपा की बात करते हैं तो दीपा देखिए छत्तीसगढ़ के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उन दोनों राज्यों में भी जाना जाता है। दीपा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भी जानते हैं, अंडमान निकोबार में भी जाना जाता है। तो इन सभी को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, दाहिया आपका मध्य प्रदेश, पोडू या फिर पेड़ा जो होता है वो आपका आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, पामाडाबी, कुमान, बरिंगा उड़ीसा के अंतर्गत हो गया, कुमारी जो होगा वो पश्चिमी घाट के अंतर्गत, बालरे या फिर बाल्टेर दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत, जरा एरका दक्षिणी राज्यों के अंतर्गत आता है, खील हिमालयन क्षेत्र में, कुरुआ हो गया आपका झारखंड के अंतर्गत, झूम तो आपको पता है, पामलू जो हो गया मणिपुर, दीपा अंडमान निकोबार और यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट थे। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक दो बार और यार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। एग्जाम्स में जाने से पहले एक बार देख करके जाना है, अगर याद है तो भी रिविजन्स करके जाना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं विदेशों में स्थानांतरीय जो कृषि है इसका क्या नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है लदांग। लदांग जो है वो फेमस है, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया दोनों देशों में इसे लदांग के नाम से जानते हैं। मिल्पा इंपॉर्टेंट रहेगा, मिल्पा मध्य अमेरिका या फिर मैक्सिको के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे मिल्पा के नाम से जानते हैं। रोका जो है वो ब्राज़ील में कहा जाता है, ब्राज़ील में इसके रोका कहा जाता है, रोका। ठीक है, मसूल, मसूल जायरे और मध्य अफ्रीका के अंतर्गत इसे मसूल कहते हैं। लदांग इंडोनेशिया और मलेशिया के अंतर्गत, मिल्पा जो हो गया मध्य अमेरिका और मैक्सिको के अंतर्गत, रोका ब्राज़ील के अंतर्गत, मसूल जो होता है जायरे और मध्य अफ्रीका के अंतर्गत, तुग्या जो होता है वो म्यांमार को कहा जाता है, यानी म्यांमार के अंतर्गत जो स्थानांतरीय कृषि करते हैं उसे तुग्या कहते हैं। श्रीलंका में चेना कहा जाता है, श्रीलंका में चेना। लोगान पश्चिमी अफ्रीका के अंतर्गत, लोगान जो है पश्चिमी अफ्रीका के अंतर्गत। तमराई थाईलैंड, तमराई जो है वो थाईलैंड में, याद रखना इंपॉर्टेंट है, तमराई थाईलैंड में। कोनुको, कोनुको जो है वो वेनेजुएला के अंतर्गत, वेनेजुएला में कोनुको कहा जाता है। और वियतनाम में इसको रे कहते हैं, वियतनाम में रे, सिर्फ रे। और साथ ही साथ कईगिन याद रखिएगा, फिलीपींस में कईगिन कहते हैं, फिलीपींस में कईगिन। ठीक है, फिलीपींस में कईगिन। रोका ब्राज़ील याद रखना है, तुग्या म्यांमार याद रखना है, चेना श्रीलंका हो गया, लोगान आपका पश्चिमी अफ्रीका, तमराई हो गया थाईलैंड, कोनुको हो गया वेनेजुएला, रे हो जाता है वियतनाम और कईगिन हो जाता है फिलीपींस। तो ये सब नाम आपको याद होने चाहिए, अच्छे से जुबान पे होना चाहिए क्योंकि ऑप्शंस आने के बाद गलती नहीं करना है। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आप गलती कर देते हो तो फिर ये आपका नुकसान होगा, समझो कि आप वर्दी से पीछे चले जाओगे, साफ के साफ पीछे चले जाओगे। तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करना है, जो कि आता हुआ क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत नहीं करना। जो चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जा रही है उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि डेफिनेटली आएगा ही आएगा, तो छोड़ना नहीं है, ना ही गलती करना है। हो सके तो स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आगे के जो भी टॉपिक्स आएंगे, जो भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो हम अपने पेड कोर्स में डालेंगे। तो जो लोग पेड कोर्स को ज्वाइन किए हैं आप वहाँ पे अब रेगुलर विजिट करिएगा, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो भी वीडियो अपलोड होगा। और साथ ही साथ जो लोग नहीं जुड़े हैं जा कर के जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और बिहार एसएससी का जो कोर्स है छठ पूजा के लिए, हम आपका 199 का जो कोर्स है वो आपको मिल रहा है, क्योंकि 2 दिन के बाद वो आपका कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया बिहार एसएससी का कोर्स, आप जा करके ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पे जाइए, लॉगिन करिए, स्टोर सेक्शन में जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।